भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैं आज आपसे सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इधर पिछले 2 दिन तो काफ़ी व्यस्तता के रहे। पिछले 2 दिन काफ़ी व्यस्ततापूर्ण बीते। समय ही नहीं मिला, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना पता ही नहीं चला। घर के कामों में व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हुआ मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खबर किया। भाइयों, आज कुछ कहने से पहले लोग बहुत सारे तोहमत लगाते हैं ना, आज मैं फिर कहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि कितने लोगों को पसंद आता है, कितने लोगों को पसंद आता है या नापसंद आता है, मुझे पता चले। और अपना मैसेज दे, गलत मैसेज ना दे, मैसेज शालीनतापूर्वक होना चाहिए। अगर विरोध भी करते तो शालीनतापूर्वक जवाब दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, खबर तो बाद में दूंगा, आज खबर बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल एक मैसेज भाई साहब का वायरल हुआ, आज किसी का नाम नहीं लूँगा। मैसेज वायरल हुआ कि 2 तारीख को वो मीटिंग रख रहे हैं, होली मिलन समारोह। भैया वास्तव में ये कोई होली मिलन समारोह नहीं है, ये है ना अपने परिवार के लिए होली के शुभ अवसर पर कपड़ा खरीदने और होली का खर्चा निकलने के लिए मिलन समारोह किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आगे की रणनीति तय करने के लिए बोल रहे हैं ना। जो माननीय मुख्यमंत्री, ये भाई साहब बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, क्या हुआ? पैदल यात्रा से भी आए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इतना धरना प्रदर्शन किया है, क्या कभी कुछ हुआ उसका? माननीय मुख्यमंत्री महोदय धरने प्रदर्शन से नहीं, बात में विश्वास करते हैं। कोई रणनीति नहीं। कैसी रणनीति? ये भाई साहब खुद न कह रहे हैं कि काम हुआ है, समय लगेगा, तो फिर रणनीति क्या? कितने बड़े रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर से भी बड़े रणनीतिकार है ना। ये रणनीति बनाएंगे जब जान रहे हैं, ये जान रहे हैं ना भाई साहब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। इनका एकमात्र, इनका और इनके जैसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि जो मामला है किसी तरह पेंडिंग में चले जाए। ये कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं, ये अपने आमदनी का स्रोत और काम को अटकाने का तरीका खोज रहे हैं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। वैसा ही एक नवादा के नौटंकीबाज थे जिनका वीडियो देखा, पहले तो वो बोल ही नहीं रहे थे। मैं बार बार कहा कि जाके भाई पता कीजिए तो त्रिसदस्यीय कमेटी में है कि नहीं। तो वो नौटंकीबाज अपने आप को बताया कि हाँ हो सकता है कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में हो सकता है। भाई साहब आप अपने आप को इतना बड़ा जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी का सक्रिय सदस्य बोलते हैं, जब एक छोटी सी बात आप पता नहीं कर सके और लांछन लगाते हैं दूसरे के ऊपर। ये क्या है? ये क्या करना चाहते हैं? नाटक, किसी का मिमिक्री कर लेने से कोई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी नहीं बन जाता। लालू जी बहुत बड़ी चीज़ है। माननीय लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने बिहार के लोगों को आवाज़ दी, पहचान दी। उनकी बराबरी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा कर ले, ये हो नहीं सकता। और वो थोड़ा सा हल्का सा नकल करके अपने आप को सोचता है कि हम तो बहुत बड़ा मिमिक्री कार है और ये है, और ये करने के लिए तो बहुत सारी बातें बोल रहा था। अरे अगर भाई अगर आप बहुत बड़े जानकार हैं तो सचिवालय में जाकर पता करना चाहिए था, आपको लोगों को बताना चाहिए था, आपका फ़र्ज बनता था। आप प्रदेश कमेटी में भी थे, साथ ही साथ जिला कमेटी में भी थे, जिला अध्यक्ष थे, तो आपको बताना चाहिए था कि 3 सदस्यीय कमेटी में एएसबी है कि नहीं है। नहीं। और इधर ये भाई साहब तो 2 कदम और आगे हैं, रणनीति बनाएंगे। जब सब कुछ जान रहे हैं, इनका रणनीति वही है कि भाई है, हुआ है, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या नहीं। काम मांगे, सब कुछ जानते बुझते काम मांगे, काम मांगने कोर्ट में गए कि ताकि मामला पेंडिंग में चला जाए। जो आदमी अगर यह जाने कि मेरे द्वारा ही सारा काम किया गया है तो वो नहीं। ये लोग 72,000 की बात क्यों उठा रहे हैं?
72,000 का मैं लिख कर देता हूँ, कभी भी किसी भी कीमत में नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे जिसको जो करना है कर ले। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। विभागीय व्यवधान था, जो डेट बोला गया था उस डेट में हर हाल में हो जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय व्यवधान आ गया जिसके कारण ये थोड़ा सा देर हो रही है। मालूम है पूर्ण रूप में कब क्या होने वाला है, लेकिन मैं डेट नहीं बताऊंगा। उधर वो संतोष भाई बार बार बेचारा बोलता तो उसके ऊपर लोग गलत कमेंट करते हैं उसके वीडियो पे। अरे भाई वो क्या गलत कर रहा है, सुबह शाम आपको जगाने का प्रयास कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है ना, तो कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अरे वो तो किसी को ठग नहीं ना रहा है, किसी से पैसा नहीं ना मांग रहा है, मैसेज दे रहा है, अपने बलबूते पे मैसेज दे रहा है, अपने बलबूते पे मैसेज दे रहा है ना। कुछ लोग हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, और कुछ लोग है ना समय के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव होते रहते हैं। अगर 2 दिन फ़ोन नहीं उठाइए तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, उल्टा पल्टा कमेंट करने लगेंगे। भैया आप लोग आदमी है या किसी और तरीके का? कोई मीटिंग सीटिंग अभी नहीं है, मीटिंग की जानकारी मैं खुद 2 से 3 तारीख के बीच में दे दूंगा, और जिसको जाना है जाइए। अगर भाई साहब ने मीटिंग रखा, अगर बोल रहे हैं कि 2 बजे से मीटिंग रखे हैं 2 तारीख को, जाइए। सबसे पहले इनसे यही सवाल कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो जाके यही पूछिए कि भाई तू जानता था तो फिर 15-16 में होने क्यों नहीं दिया, जो 38,000 का हो रहा था। फिर ठीक है, चलो वो भी मान लिया। टेंट तंबू जनरेटर बेचा तो किसके कारण बेचा, किसके कहने पे बेचा, चलो वो भी मान लिया। जब तुम जान रहे थे कि एसबी का काम हुआ है तो फिर कोर्ट में क्यों गए? तीसरी बार, चौथी बार जब तुम कोर्ट में गए और आने के बाद जब जान रहे थे काम हुआ है तो फिर काम मांगने क्यों गए, जबकि ये पूर्व निर्धारित था कि जातीय जनगणना का काम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नहीं मिलने जा रहा है ना भाई। और जब अभी कुछ हुआ नहीं तो मीटिंग क्यों रख रहे हैं? पूर्व रणनीति आंदोलन करने से क्या है, इन्हीं से पूछिएगा। आप लोग मीटिंग में जाइएगा ना, इनका स्वागत सत्कार अच्छे से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका पहुँचिए। अगर पहुँचना चाहते हैं तो आप पूछिए ही सवाल कि भाई मीटिंग करके तुम क्या, आंदोलन करके तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे आंदोलन में आते कितने हैं? 10 से 15। अब वही सब आते जिनका नहीं हो रहा, जो केस में नहीं है वही इनके साथ ज़्यादा रहते हैं। 72,000 का जो भी बात उठा रहा है वो बिल्कुल गलत उठा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो। आज भी एक भाई साहब उठा रहे हैं, लेकिन 72,000 का कभी किसी कीमत पे नहीं होगा, ना पैनल ही उनका वापस आएगा। जिनका होना था, जितने का होना था, उनका काम ऑलरेडी हो चुका है। विभागीय कुछ देरी हो रही है, देरी भी नहीं है, कुछ विभागीय कारणों के कारण वो थोड़ा सा मामला लटक रहा है, आजकल हो रहा है, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द होगा। जो भी होगा बहुत जल्द होगा। विजयगढ़, आलम और तरुण जैसे, संतोष जैसे यहाँ पॉजिटिव लोग हैं ना, प्रेम जैसे, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज किसी का नाम तो बताना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग पॉजिटिव लोग हैं उनसे सबक लें, उनसे सीखें। आप ही की लड़ाई है, आप ही के लिए लड़ा जा रहा है। आप लोग जो नेगेटिव है उससे दूरी बना के रखें। जो बार बार कर रहा हूँ, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना के रखें, और फ़ोन करके व्यर्थ का परेशान ना करें। भैया मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, मेरे पास जानकारी हो कि मैं आपको दूंगा। आज भी गया, बिल्कुल सब सही चल रहा। आज भी मैं घर बैठ के आपको जानकारी नहीं दे रहा, परेशान था, जानकारी एकत्र किया वादे के अनुसार कि भाई हमारे साथी लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको अवगत कराना ज़रूरी है। मैंने जैसा भी हुआ, जो भी संभव हुआ, उतना जानकारी एकत्र किया, बात की, पुष्टि हुई, सब कुछ है, लेकिन खुलकर नहीं बता सकता। डेट तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि उनका जन्मदिन है,
और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए, इशारों को समझिए। और मैं कहता हूँ कि भैया यूट्यूब क्या देता है क्या नहीं देता है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। अगर कोई ये कहता है ना, भ्रम पालता है ना कि मनोज वर्मा पैसे के लिए मर रहा है, ये कर रहा है, यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, तो आके अकाउंट आप लोग जब भी आइएगा मैं आपको अपना अकाउंट दिखा दूंगा यूट्यूब वाला, आप देख लीजिएगा कि क्या पैसा मिला क्या। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि है ना नेगेटिव लोगों से दूरी बनाया जा सके। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको प्राइवेट करना चाहता हूँ, लेकिन सभी भाई नहीं बन पाते, सभी भाइयों को मैसेज नहीं जाएगा। और एक और जो था ना बुढ़वा जो बोल रहा था कि मनोज पागल, उसको कुछ नहीं मालूम है। अरे पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो यार, तुमको क्या मालूम। कभी बोलते हो आम, कभी बोलते हो इमली, कभी बोलते हो 16 तारीख के बाद आ जाएगा, कभी बोलते हो कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं होगा। यार एक बाप की औलाद हो तो एक बात को बोलो ना। तुम लोगों के जैसे बिना पेंदी का लोटा कोई नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो कमेंट करते, किसी का मजाक उड़ाते हैं, मजाक ना उड़ा, जाके पहले सच्चाई का तहकीकात करके पता करें। आजकल में लगा हुआ है, किसी भी समय आ जाएगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक बातें बोलिए, ये आपके हित के लिए बहुत अच्छा होगा। और गाली देता है कौन? जब भगवान राम ईसा मसीह मोहम्मद साहब जब भगवान होकर सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सके, सबको संतुष्ट नहीं कर सके, तो मैं तो एक साधारण सा तुच्छ मानव हूँ। मैं किसी को कैसे सेटिस्फाइड कर दूंगा? सबको सेटिस्फाइड कर दूंगा, संतुष्ट कर दूंगा। सबको संतुष्ट करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो आलोचना करने वाले आलोचना करते ही रहेंगे, खैर उसकी परवाह भी नहीं करता है। उनको कुत्ते की समान मानता हूँ, भूखते हैं, लेकिन अभद्रता का परिचय न दे। जो भी करना बिल्कुल सही। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम किसी भी समय नज़र आ सकता है तो है, आपका होना है तो होना है। जितने भी कोर्ट में गए भाई लोग हैं वो लोग निश्चिंत रहें, आपका काम होना है तो नहीं है। बड़ा बाबू छोटा बाबू जो भी है, सब को मेरा, यानी बड़ा बाबू मतलब बड़े भाई है, जो छोटा है छोटे भाई, इशारों को समझिए। और भैया मेरे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग व्यर्थ की चिंता ना करें। जो भी है जितना पढ़े हैं उसी हिसाब से ना आपको बड़ा भाई या छोटा भाई बोलेंगे। उससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो बड़ा भाई, और जो छोटा, जो कम पढ़ा लिखा है वो छोटा भाई। आगे क्या बोलूँ? तो जानकारी जो था आपको दिया, आपने लिया, लेकिन सब्सक्राइब और ये करना ना भूलें, ताकि मैं पैसे का मोहताज नहीं। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं आपसे मुंह खोल के मांग लूँगा, भाई मदद कर। मैं पैसे ऐसे गलत तरीके से नहीं कमाना चाहता, और यूट्यूब किसी को पैसा देता भी नहीं है। अगर ये कोई कहता है ना तो बिल्कुल गलत करता है। आप लोग निश्चिंत रहें। मैं मीटिंग का डेट हो सकता है कि बहुत जल्द रहे, लेकिन जो भाई साहब ने कहा ना कि वो 2 तारीख को रणनीति बनाने के लिए, तो कोई रणनीति नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री के पास फाइल सारा कुछ है, जब सीएम साहब के पास, तो आपकी रणनीति कौन सी काम करेगी? आज तक कितने रणनीति काम करवाएं? अगर सामने खड़ा कर दिया 2 लाइन बोल नहीं पाइएगा, अगर आप रणनीति तैयार कीजिएगा, कहिए क्या बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना। तो ये लोग जो आपको आप ही के हाथों अटकाना चाहते, फंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें, इनके बहकावे में ना रहे। ये लोग आपका सत्यानाश करने पे टूटे हुए हैं, तो टूटे हुए हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि जो कोर्ट गए लोगों का क्लियर हो, क्योंकि इन लोग खुद काम नहीं किए हुए हैं, एक काम नहीं किए हुए करें। ये लोग कोर्ट नहीं गए हुए हैं, और इनका तो होने से रहा अभी फ़िलहाल। ये आपको भटकाएंगे, और हम लोग में ही से कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। जागो ग्राहक जागो, सोचो समझो तब बोलो। किसी के ऊपर कमेंट करने के लिए ना किसी का अंधभक्त मत बन जाइए।
पप्पू मत बनिए। अपना बाबा है ना जो बोलता है क्या क्या नहीं, कब क्या बोलेगा कब नहीं, और सजेशन देता है, कि गाली देता है। अरे भैया गाली कौन देता है? आप शुरुआत करेंगे तो अगर किसी को बकिएगा तो अगला बकेगा ही। उत्तर का प्रति उत्तर तो होता ही है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के पास खुशखबरी पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी, और मेरे इसी मुख के द्वारा पहुंचेगी। समझे भाइयों? कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुंचाया जा सके। और जो भाई केस में नहीं है वो लोग भी ज़रा शांति बना के रखें। ये लोग जो केस में नहीं है ना, वो आप लोग के लिए भी रास्ता ख़राब कर रहे हैं। समझ गए? विशेषकर छोटे भाई, मंझले भाई मेरे जो हैं, आलम और तरुण, इसके अलावा विजय भाई और भी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से बैठक के लिए तैयार होने के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर लें। और समय आ रहा है, मैं आप लोगों को इंगित कर दूंगा कि आप लोगों तक सूचना पहुंचा देंगे। आपका भाई मनोज वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद। किसी के बहकावे में ना रहें। अगर कुछ कहना है तो जाकर सच्चाई पता करें, उसके बाद बोले कि मनोज वर्मा सही है या गलत है। किसी के बहकावे में ना रहें, ना 72,000 के फेर में पड़े। 72,000 का कभी नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। जितने कोर्ट गए हैं फिलहाल में, उनका कल्याण है तो कल्याण है, उसके अलावा और किसी का नहीं। धन्यवाद।